अभी हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो का। अकाउंटिंग रेशियो बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में और मे भी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में। अकाउंटिंग रेशियो को क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरी में और इस बार कुछ 3-4 तरह के नए रेशियो भी ऐड हुए हैं। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल रिवीजन नहीं रहेगा। वैसे बच्चों के लिए रिवीजन है जो बिल्कुल कम रेशियो को पढ़े हैं। कम से कम फॉर्मूला तो जरूर याद रखें। बिना फॉर्मूला याद रखे कोई भी बच्चा रेशियो का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। मैं इस वीडियो में जो रेशियो का रिवीजन करा रहा हूं उसको अगर बच्चे एग्जाम के पहले 1-2 बार सुन लें तो भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। सबसे पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो सब बच्चे ध्यान देंगे। लिक्विडिटी रेशियो कितने टाइप का होता है? सिर्फ 2 टाइप। बहुत ज्यादा चांस रहता है इससे क्वेश्चन आने में। पेपर जब इजी आता है तो यही रेशियो आता है। पहला रेशियो है करंट रेशियो। मैं जिस समय इस रेशियो का रिवीजन करा रहा हूं शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको करंट रेशियो का भी फॉर्मूला नहीं आता होगा। करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। एग्जामिनेशन में बच्चों को फुल फॉर्म लिखना है, एब्रीविएशन नहीं लिखना है। करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। और दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो होता है क्विक रेशियो। क्विक एसेट बाई करंट लायबिलिटी। बच्चे याद रखेंगे क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी रेशियो बोल दीजिएगा। लिक्विडिटी रेशियो तो पूरा मेजर हेडिंग हो गया। इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। ये हम लिख नहीं रहे हैं, ध्यान रखना है। इस रेशियो को फॉर्मूला लिखने के बाद ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा करंट एसेट इज 4 लाख, करंट लायबिलिटी इज 2 लाख, फाइंड करंट रेशियो। आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूले का हेल्प लेना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम आप लोग को बैलेंस शीट के हेडिंग और सब हेडिंग पे सिखाते थे, सारे बच्चे याद रखेंगे। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। बिल्कुल ध्यान से सब लोग सुनिएगा। सबको याद रहना चाहिए कि हमने इन दोनों के टोटल को क्या बताया था। कोई बच्चा याद दिला सकता है? तो कैपिटल इंप्लॉयड। इन दोनों के टोटल को हम लोग क्या पढ़े थे? कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल। अगर इन दोनों का टोटल ले लिया जाए तो हम लोग इसको एब्रीविएशन के फॉर्म में टीडी, टोटल डेब्ट, और इसको अगर टोटल कर दिया जाए टोटल एसेट। जिनको ये सब चीज दिमाग में रहेगा कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। देखिए आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप टोटल डेब्ट का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, हो सकता है आपको एग्जाम में टोटल डेब्ट दे दे, नॉन करेंट लायबिलिटी दे दे, उससे आप करेंट लायबिलिटी निकाल लीजिए क्या। अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉन करेंट एसेट दिया रहे, उससे आप करेंट एसेट निकाल लो। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, सिर्फ इसी टॉपिक के लिए नहीं, आगे के चैप्टर के लिए भी, इस चैप्टर में आगे के क्वेश्चन के लिए भी। एक बात और बच्चे याद रखेंगे, हमारा ये जो नॉन करेंट एसेट होता है ना, उसको भी आप याद रखिएगा 2 पार्ट में। एक याद रखिएगा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, और एक इसी के लिए लिखा रहता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इसके बदले ये दोनों दिया रहेगा तो इनको जोड़ करके नॉन करेंट एसेट बोलिएगा। एक और हम बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं जो पूरे चैप्टर में काम आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड
इज इक्वल टू, देखिएगा जरा, टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। हो सकता है कि नहीं? देखिए ना, ये दोनों मिलकर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ध्यान से देखना है। ये दोनों मिलकर टोटल एसेट होता है, सीएल उधर जाके माइनस हो गया। एक और तरीका देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड को लिखने का, ध्यान से देखिएगा, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, है ना। तो जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड में फंसिएगा तो आपको यही वाला लाइन याद करना है, और देखिए क्या दिया है क्या नहीं दिया हुआ है। और एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप बहुत आसानी से नेट एसेट के नाम से भी यूज, कहीं भी वर्ड नेट एसेट आ रहा है तो समझिए कि नेट एसेट का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना है। कोई दिक्कत? और एक बात और याद रख लीजिए, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम अलग से भी लिख दे रहे हैं, करेंट एसेट माइनस, और थोड़ा सा बच्चों के जानकारी के लिए हम कुछ करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी का लिस्ट लिख दे रहे हैं। करेंट एसेट देखिए, स्टॉक, उसी को इन्वेंट्री भी कहते हैं। करेंट इन्वेस्टमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट नहीं होता है, इसी को दिया जा सकता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब कुछ कॉमन करेंट एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम इन एडवांस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब करंट लायबिलिटी। कहीं भी प्रोविजन लग गया तो सब करंट लायबिलिटी है। पहले भी हम लोग हेडिंग सब हेडिंग में पढ़ेंगे इसको। ये हो गया, इतना याद रखना है। दूसरा बात एक और देखिए, आइडल करंट रेशियो 2:1 है सर। आइडल क्विक रेशियो 1:1। यहां पे लिखा होगा आइडल करंट रेशियो इज 2:1। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बात और देखिए, ऑब्जेक्टिव सारा का नहीं याद रख सकते, लेकिन शुरुआत के कुछ चीज का याद है कि मान लीजिए 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव भी लिखने दे दिया कि व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टू चेक एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लोन या ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, ये किसके लिए ऑब्जेक्टिव? इसका करंट रेशियो, आइडल करंट रेशियो, ऑब्जेक्टिव ये है, बस इतना ही लिखना है। और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछते ज्यादा कहानी नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। अब हमारा आ सकता है इसमें क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी आइडल हमको पता है 1:1 लिख चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव सेम लिख दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग लिक्विड रेशियो इज टू असेस वेदर इंटरप्राइजेस एबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ठीक है। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही लिख दीजिएगा, चाहे इसका पूछे या इसका पूछे, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या लिख देना है, सेम। थ्योरेटिकली देखिए आपको इतना ही जानना है इसमें। जैसे कोई क्वेश्चन आएगा करंट रेशियो और क्विक रेशियो का, तो अगर ये फॉर्मूला दोनों याद है, और बहुत कमजोर बच्चा क्वेश्चन आ गया करंट रेशियो निकालिए, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख के आ जाइए। क्विक रेशियो निकालिए, फॉर्मूला लिख के आ जाइए। नहीं पूछा है कि आइडल रेशियो क्या होता है, अपने मन से लिख दीजिए, आइडल रेशियो इज दिस टू दिस,
नहीं जानते तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो कॉपी में भरना है, ठीक है। लेकिन जो अच्छे से जानते हो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को प्रॉपरली अप्रोच करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि टीएस ग्रेवाल के बुक से जो करंट क्विक रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस इस किताब में करंट और क्विक रेशियो के ऊपर हमको लगता है 38 दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 38। हम एक रफ आइडिया लेकर के 10-12 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें सब कुछ हो जाएगा, उसको समझना है आप लोगों को ध्यान से। क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में भी सुन सकते हैं। बहुत आसान चीज आएगा नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं आएगा, एवरेज क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। जैसे अभी आपको वीडियो में इलस्ट्रेशन 1 दिख रहा होगा, इस इलस्ट्रेशन 1 में अगर हमको करंट रेशियो निकालने बोलता है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या लग रहा है किसी को, कोई फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इसमें से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को पहचानते हैं तो आपस में जोड़ लीजिए। अच्छा, इस चीज को पहचानने में हमारा हेडिंग और सब हेडिंग वाला चैप्टर भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, कैश करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है। सब बच्चे जानते हैं मशीन कोई करंट क्यों नहीं आता है, ठीक है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है, स्टॉक करंट एसेट है, एक्सपेंस पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है। सारे करंट लायबिलिटी को ऐड कर लीजिए, सारे करंट एसेट को ऐड कर लीजिए, डिवाइड करके आंसर लिख दे। कोई प्रॉब्लम? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या हो सकता है, कोई बच्चा कोई करंट एसेट पहचानने में गलती कर देगा, एक आध गलती हो सकता है कोई भी, कोई बात नहीं, आपको जितना समझ में आता है जोड़ करके उसको लिखिए और डिवाइड कीजिए, मार्क्स सब टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए वीडियो में सबको क्वेश्चन 2 दिख रहा होगा। अब देखिए, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए ये जो मेरा बेस्ट रिलेशन है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है, ये कुछ भी निकालने में मदद कर देता है हमारा। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आपको टोटल एसेट दिया हुआ है, ठीक है। कोई बच्चा समझेगा इस साइड राइट हैंड साइड का सब कुछ दे दिया। अगर हमको नॉन करंट एसेट पता चल जाए, क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, तो क्या मेरा करंट एसेट नहीं निकल जाएगा? देखिए ना, टोटल एसेट सब बच्चे जानते हैं ना, टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। क्वेश्चन में करंट टोटल एसेट दिया हुआ है, और देखिए आप लोग खुद से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है और फिक्स्ड टेंजिबल एसेट भी दिया है। देखिए हम लिखवाए थे ना, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट। अब टोटल एसेट भी दिया हुआ है हमको और ये वाला भी पता चल गया, तो करंट एसेट आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन में देखिए, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है ना, शेयर होल्डर फंड दिख रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, और इधर टोटल एसेट दे दिया है, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। क्या घर से रट के जाएंगे डिजिट? डिजिट नहीं रटना है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया, हम लोग को अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला लिख लेना है। क्या है यूनिवर्सल फॉर्मूला? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। फिर दिमाग को दौड़ाना है और आंसर आते जाएगा। कोई दिक्कत? लास्ट टाइम रिवीजन थोड़ा फास्ट ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम ज्यादा फास्ट नहीं है। अब देखिए, अब जो हम 2-3 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, टीएस ग्रेवाल का 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम में, आराम से फॉर्मूला लिखिएगा, जितना दूर बनेगा अच्छा है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। क्वेश्चन में देख रहे हैं ना आप लोग, करंट एसेट दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। सबसे पहला गलती जो बच्चे करेगा ना, इस करंट एसेट में इन्वेंट्री को जोड़ देगा। अगर ये करंट एसेट रहता, इन्वेंट्री रहता, देखिए अगर ये ऐसे रहता, अगर यहाँ एक वर्ड लग जाता अदर करंट एसेट और साथ में इन्वेंट्री दिया रहता, तब हम करंट एसेट निकालने के लिए दोनों को लेकिन अगर सिर्फ करंट एसेट दिया है, यानी कि ये 4 लाख ऑलरेडी इन्वेंट्री को इंक्लूड किया हुआ है, वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है। देखिए हमको एग्जाम में निकालने बोला है करंट रेशियो, तुरंत हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? फॉर्मूला लिखने में। क्वेश्चन ऐसा है कि करंट एसेट डायरेक्टली दिया हुआ है 4 लाख, लेकिन हमें प्रॉब्लम किसका है? करंट लायबिलिटी। आपको वर्किंग कैपिटल जो दिया है ना, उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। कोई दिक्कत?
आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, सीए दिया हुआ है, क्या सीएल निकल जाएगा? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। अब सीएल निकल जाएगा, फिर डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। हम हिंट दे रहे हैं, अब आज क्वेश्चन बनाने का समय नहीं है। बन जाएगा ना गोभी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए फिर से। करंट एसेट दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कोई बात नहीं, फिर उसी तरह से बन जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट का वैल्यू पुट कर देंगे, उससे मेरा क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, करंट एसेट के अंदर लूज टूल्स को भी इंक्लूड कर लिया है, तो लूज टूल्स मेरा करंट एसेट नहीं होता है, ठीक है, तो उसको करंट एसेट से लेस कर लीजिएगा। याद रहेगा ना, लूज टूल इज नॉट ए करंट एसेट। इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड किया लूज टूल्स। हाँ, इन्वेंट्री के अंदर तो उसका तो कुछ काम है नहीं। अगर इन्वेंट्री में लूज टूल इंक्लूडेड है और यही इन्वेंट्री करंट एसेट में इंक्लूडेड होगा, इसीलिए करंट एसेट से उसको घटा लिया। देखिए करंट एसेट 5,25,000 है ना, उसमें से लूज टूल्स को हटा लिया है, ठीक है, ध्यान देने का चीज है ये। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड पेबल लिखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है और करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो क्या हम करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल को जोड़ेंगे? नहीं। कहां जोड़ेंगे? आइए देखिए, अगला क्वेश्चन आएगा, अदर करके लिखेगा ना, तब जोड़ेंगे हम लोग। अगर यहां लिखा ना अदर करंट लायबिलिटी, तो हम ट्रेड पेबल को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। फिर से वही करेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखेंगे, करंट लायबिलिटी का वैल्यू लिखेंगे, उससे करंट एसेट आ जाएगा, और जब करंट एसेट लायबिलिटी आ जाएगा फॉर्मूला बना देंगे। ये सारे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में चले हैं इधर, तो उसी टाइप के क्वेश्चन चले। अब देखिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान से, टोटल डेब्ट दे दिया है, टोटल डेब्ट दे दिया और नॉन करंट लायबिलिटी दे दिया। जरा ध्यान से समझिए, टोटल डेब्ट का भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो क्या करंट लायबिलिटी आ जाएगा? और फिर उस क्वेश्चन में क्या दिया? वर्किंग कैपिटल दिया, तो उससे करंट एसेट आ जाएगा। दिमाग लगाना होगा, हर क्वेश्चन को बना के अब नहीं दिखाया जा सकता है। तो एक तो क्वेश्चन करंट रेशियो में आपको इस टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। एक ऐसे देगा आपको, करंट रेशियो का वैल्यू ही दे देगा 2 पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऐसे वैल्यू लिख करके करंट एसेट रेशियो का फॉर्मूला लिख दीजिए। आंसर बने चाहे नहीं बने लास्ट तक, इतना रिलेशन तो हम ला ही सकते हैं, 2.5 CL, इतना तो लिख सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल भी आप लोग फॉर्मूला लिखने जानते हैं, CA माइनस वर्किंग कैपिटल का वैल्यू दिया है आपका 60,000। CA का वैल्यू देखिए आप CL के टर्म में निकाल चुके हैं, इतना मैथ्स तो सबको जानना होगा, और उसमें से CL माइनस होगा, तो ये CL निकल जाएगा, ये CL फिर यहाँ पुट कर देंगे, CA आ जाएगा, फिर अपना जो भी रेशियो निकालने बोला सब निकल जाएगा। तो एक तो हो गया ये टाइप का जो इक्वेशन को बना करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए वर्किंग कैपिटल दिया है, ट्रेड पेबल दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, करंट रेशियो निकालना आराम से बन जाएगा। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और देखिए यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है, तो हम लोग ये 40,000 इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है। बस इसी बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता दिए हैं, इसको ध्यान रखना है सब लोगों को। वो संभव नहीं है। प्लस करेंट एसेट, सॉल्वेंसी रेशियो हमारे पास टोटल 4 और एक आज आया है नया सिलेबस में, जो एक आया है उसको हम यहीं इंक्लूड कर देंगे, 5 है, ठीक है, 4 है और एक नया वाले से ऐड कर लेंगे, 5 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। ध्यान दीजिए, हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूला को याद करना सबसे आसान काम है, नाम से ही फॉर्मूला बना है, डेब्ट बाय इक्विटी। सारे बच्चे याद रखेंगे, इक्विटी को शेयर होल्डर फंड बोला जाता है, और किसी भी बच्चे को शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। आइए हम बैक होते हैं लिक्विडिटी रेशियो की तरफ। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, बस शेयर होल्डर फंड को ऐसे पकड़ लीजिए और इन सब वैल्यू को अगर दिया हुआ है तो पुट करके शेयर होल्डर फंड निकाल लीजिए। लिक्विडिटी रेशियो बताते समय हमसे एक गलती हो गया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हम नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट लिख दिए थे, लेकिन उसमें से करेंट लायबिलिटी का माइनस होना जरूरी है।
ठीक है, ये नंबर इधर जाके माइनस हो जाएगा। वो मिस्टेक सुधार लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं था वो, मिस्टेक हो गया था, लेकिन हम फिर वही फॉर्मूला नीचे सही लिखे हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो चलिए, शेयर होल्डर फंड के लिए भी ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ, शेयर होल्डर फंड के लिए एक बात ध्यान रखना है बच्चों को, यहाँ देखेंगे हम हेडिंग सब हेडिंग का भी क्लास डालेंगे। शेयर होल्डर फंड अगर निकालने आ गया और पीछे का फॉर्मूला काम नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा क्या क्या ऐड कर देना आपको। इक्विटी शेयर का वैल्यू दिया होगा, ऐड कर दीजिएगा। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू दिया होगा, ऐड कर दीजिएगा। किसी भी तरह का एसपीआर दिया होगा, ऐड कर दीजिएगा, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। किसी भी तरह का पी&एल का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा, ऐड कर दीजिएगा। अगर पी&एल का डेबिट बैलेंस दिया होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। इससे भी आपको शेयर होल्डर फंड, कोई दिक्कत। दूसरा फॉर्मूला जो इस टॉपिक को पढ़ना है हम लोग को, डेप्ट इक्विटी रेशियो के बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये सारे फॉर्मूला नाम से बने हैं, टोटल एसेट ऊपर, डेट नीचे। और यहां डेट से हमारा मतलब लॉन्ग टर्म डेट से है, डेट से मतलब लॉन्ग टर्म डेट से। आप लोग दो नाम याद रख लीजिए, वही आएगा आपके 12th में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट में। एक डिवेंचर वर्ड याद रखिएगा, एक लॉन्ग टर्म लोन याद रखिएगा बस, और कुछ लॉन्ग टर्म डेट आपके लेवल पे नहीं देगा। तीसरा फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो ध्यान देने का बात है। ये फॉर्मूला का इन दोनों से डेरिवेशन हम बताते थे बच्चों को। देखिए, तीन वर्ड है हमारे पास, डेप्ट भी है, इक्विटी भी है, टोटल एसेट भी है। ये तीनों वर्ड में से दो वर्ड ऐसे हैं जो एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। देखिए, डेप्ट एक बार न्यूमरेटर में आया, दूसरी बार डिनोमिनेटर में आ गया। लेकिन दो वर्ड जो बचे हुए हैं, इक्विटी और टोटल एसेट, इसने कभी न्यूमरेटर को नहीं देखा है, इसने कभी डिनोमिनेटर को नहीं देखा है, तो इनको वही दिखा देना है। इक्विटी बाय टोटल एसेट। और लास्ट फॉर्मूला जो एक और है इसमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज, यहां पे हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये चार फॉर्मूला याद रखने। और सुनिए, तीन नया फॉर्मूला जो आया है उसमें से पहला वाला हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉय रेशियो, डेट ऊपर आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यही फॉर्मूला है ना, शेयर्स वाला बुक है। बता रहे हैं बच्चों को, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी कहा जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी कहा जाता है। घबरा नहीं जाना है, नेट एसेट निकालने का जरूरत पड़ जाए तुरंत कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जरूरत पड़ जाए अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला एक बार और हम लोग लिख रहे हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों मिलके होता है, इसी को हम नेट एसेट भी कहते हैं, और सारे वैल्यू दिए रहेंगे, उसके हेल्प से निकाल लीजिएगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से कहा जाता है कि टोटल एसेट, जितने भी टाइप के एसेट दिखे सबको जोड़ लीजिए, उसमें से करेंट लाइबिलिटी घटा दीजिए, आपको नेट एसेट आता है कि नहीं। अगर कभी टोटल एसेट ही दे दे और कोई लाइबिलिटी दे दे, तो टोटल एसेट से लाइबिलिटी घटा दीजिए, नेट एसेट आ गया, नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये 5 फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसके आगे हम बड़ा सा एन लिख दे रहे हैं, न्यू ऐड हुआ है, आने का बहुत चांस है इस बार एग्जाम में। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें, अच्छा देखिए, आपको हम डेप्ट का मतलब बता दे रहे हैं। डेप्ट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट, और हम बता दे रहे हैं 12th क्लास के लेवल के लिए आप दो ही लॉन्ग टर्म डेप्ट को याद रखिएगा, एक लोन को और एक डिवेंचर को। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आपको पता है कि नॉन करेंट लायबिलिटी में आपको हेडिंग सब हेडिंग में बीडी टॉप भी आता था ना, ये सब लॉन्ग टर्म डेप्ट है। लेकिन आपको न्यूमेरिकल बनाते समय बॉन्ड,
टर्म लोन, अदर लोन एडवांस से जल्दी नहीं आता है। ये वर्ड डिवेंचर ही आता है, इसी को ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला को याद रखिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, इस चैप्टर से बन ही जाएगा क्वेश्चन। हम अभी 7-8 क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं इन सब रेशियो पे, लेकिन वही बच्चा बना पाएगा जिसको फॉर्मूला याद रहेगा। आइए देखिए जरा, हम एक सॉल्वेंसी रेशियो का शुरुआत करते हैं, ओरली ही करेंगे। जैसे देखिए यही क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक में। ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, कुछ आए चाहे नहीं आए, फॉर्मूला पहले लिख देंगे डेप्ट बाई इक्विटी। अब बताइए डेप्ट खोजते हैं इसमें, देखिए डिवेंचर दिख रहा है आपको, लॉन्ग टर्म जहां लिख दिया उसको जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग तो करंट होता है तो आएगा नहीं, तो देखिए डिवेंचर का वैल्यू 75,000, इसका 25,000, देखिए डेप्ट में 1 लाख आ गया। अब हमको जोड़ना क्या है नीचे शेयर होल्डर फंड। अभी आपको बताए थे कि आपको शेयर कैपिटल जो भी देगा सब ले लीजिएगा, रिजर्व दिया उसको ले लीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया उसको जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ करके 1,45,000 और 30 कितना होता है, 55, 65, 75। देखिए 75 नीचे आ गया, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, फिर डेप्ट देखिए दे दिया हमको, नीचे क्या चाहिए हमको, इक्विटी। अब दिमाग खराब हो रहा है कि इक्विटी कैसे निकालें, तो देखिए ना, टोटल एसेट इक्विटी इक्विटी इक्विटी, ये इक्विटी है, इसी को नहीं इक्विटी कहा जाता है। टोटल एसेट दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी और इक्विटी, टोटल डेप्ट दिया हुआ है ना, टोटल डेप्ट दिया हुआ है, टीडी दिया हुआ है सर। हाँ ये दोनों दिया हुआ है, तो उससे नॉन करंट लायबिलिटी भी निकल जाएगा। नहीं करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, हाँ करंट लायबिलिटी भी दिया है, ये तो ठीक है। टोटल डेप्ट से करंट डेप्ट आ गया, टोटल डेप्ट से चला गया। तो अब हमको शेयर होल्डर फंड चाहिए, तो शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए, हाँ ठीक है, शेयर होल्डर फंड ये होता है ना, देखिए टोटल एसेट में से टोटल डेप्ट को घटा दीजिए, नहीं टोटल एसेट में से, ये देखिए टोटल एसेट ये है ना, ये दोनों मिलकर टोटल डेप्ट है, घटा दीजिए, शेयर होल्डर फंड आ गया, ठीक है। बस दिमाग लगाना है, छोटा क्वेश्चन आएगा इस पे। देखिए शेयर होल्डर फंड खुद ही लिख दिया, इक्विटी शेयर रिजर्व सरप्लस हो गया, इसी को जोड़ देंगे। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग खुद ही लिख दिया, डिवेंचर और करंट लायबिलिटी, इसको नहीं लेंगे, तो देखिए 3.5 लाख ऊपर लिख देंगे और इसको जोड़ के भी 3.5 लाख आ रहा है। मतलब इन पांचों टॉपिक पे जब फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आपको सब बातें एग्जैक्टली दिया रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, लेकिन सबसे पहला चीज की फॉर्मूला याद रखना होगा। अब चला चाहिए एक चीज और हम लोग चेक कर लेते हैं, किस रेशियो का कौन सा वैल्यू आइडल होता है। तो जो आपका ये डेप्ट इक्विटी रेशियो है, ये भी शायद 1:1 में ही आइडल होता है। डेप्ट इक्विटी रेशियो आइडल, नॉर्मल डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1। डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। ये देखिए ये डेप्ट इक्विटी रेशियो आइडल, जो बगल में हम लिख दे रहे हैं क्या लिख दे रहे हैं, आइडल रेशियो लिख दे रहे हैं, 2:1। उसी तरह से टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, इसके लिए क्या ले लीजिए, 1:1। उसके बाद चलिए प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका आइडल वैल्यू एक बार पता कर लेते हैं किताब से, कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो हमको उतना करने का जरूरत नहीं है। ए लो प्रोप्राइटरी, हायर प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स एडिक्वेट सेफ्टी, लो प्रोप्राइटरी रेशियो मीन्स ग्रेटर रिस्क। इसका कोई आइडल पॉइंट नहीं दिया है, इसलिए इसको याद करने का उतना जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देख लेते हैं उसका कोई आइडल पॉइंट दिया है कि नहीं। ये भी आपको हम लोग को लगता है कहीं दिया नहीं है, इसको करने का जरूरत नहीं, बस वो 2 ही याद रखना है आपको, बस 2 याद रखिए, ठीक है ना। अब एक बार हम लोग इसका सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या लिख करके काम चलाया जा सकता है। ये सॉल्वेंसी रेशियो मेरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को डिटरमाइन करता है। तो देखिए जब भी इसका सिग्निफिकेंस लिखने आ जाएगा, देखो, दिस रेशियो डिटरमाइन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड साउंडनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। मतलब आपको लॉन्ग टर्म करके ही बातें लिखना है कि ये रेशियो हेल्प करता है किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने में, ठीक है। दूसरे जगह देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
इसको थोड़ा सा सारा याद करना पॉसिबल नहीं है 2 दिन में। इट मेजर द एक्सटेंट टू विच डेप्ट इज कवर्ड विथ एसेट ऑफ द इंटरप्राइजेस। कौन सा फॉर्मूला था? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो था ना। टोटल एसेट ऊपर, डेप्ट नीचे, कि हमारा जो डेप्ट है हमारा टोटल एसेट उसको किस हद तक कवर, हमारे डेप्ट को, लॉन्ग टर्म डेप्ट को हमारा एसेट किस हद तक कवर करता है, तो ये हो गया। ठीक है। तीसरा था हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। ये वाले ही याद कर लेना है सबको। इसको एक बार सुबह डिस्कस कर देंगे, ये याद कर लेना है। ये रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या मेजर करता है? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट फाइनेंस बाय प्रोप्राइटर फंड, कि हमारा टोटल एसेट में से कितना पार्ट प्रोप्राइटर फंड से फाइनेंस्ड है। मतलब हम जो टोटल एसेट खरीदे हैं उसके लिए फंड कहाँ से है। ऐसा तो नहीं लोन ले लेके खरीदे हैं, नहीं, कितना पार्ट हम ओनर फंड से खरीदे हैं। ठीक है, जो फंड आता है वही ना एसेट खरीदने के लिए यूटिलाइज होता है। फंड आता है ओनर फंड से और बोरोड फंड से, तो जितना ज्यादा ओनर फंड रहेगा और तब एसेट खरीद रहे हैं वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ठीक है, बस सॉल्वेंसी रेशियो में इतना ही रहना है। क्लास रूम